जब बेटे ने अपने पिता की पुरानी डायरी खोली और उसमें लिखे हुए बात पढ़ने के बाद उसकी ज़िंदगी बदल गई और उसे काफ़ी इमोशनल कर गया। एक दिन रोहित अपने पिता के देहांत के बाद उनकी डायरी खोला। वो डायरी उन्हें मिली जब वो साफ़ सफाई कर रहे थे। डायरी काफ़ी पुरानी थी और डायरी खोलने के बाद उसने पढ़ना शुरू किया। उसमें हर महीने के छोटे बड़े खर्चे लिखे हुए थे और उसी लिखे हुए खर्चे के लिस्ट में एक दिन डायरी में लिखा हुआ था कि आज, यानी कि उनके पिता के डायरी में लिखा हुआ था कि आज 4500 रुपया सैलरी आई। पहले रोहित यानी कि उसके बेटे की स्कूल के फ़ी जमा करनी है। इस महीना मुझे किसी भी तरह का नए कपड़ा नहीं खरीदना है और ना, क्योंकि हम अपने परिवार और बच्चे के लिए LIC प्रीमियम भरना है। इस महीना हम कोई आउटिंग खुद के लिए नहीं जाएंगे क्योंकि कुछ छोटा सेविंग जो हमारे परिवार को मिलेगा, जो कि कभी छोटी ज़रूरतें के लिए उसे किसी के पास हाथ पसारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये डायरी पढ़ने के बाद रोहित पूरा इमोशनल हो गया, क्योंकि वे सोचता था कि मेरा पिता हम लोग के लिए बहुत कुछ नहीं किया, गरीबी में रहे और हमें भी गरीब बना कर रखे। लेकिन डायरी पढ़ने के बाद आज रोहित को रियलाइज़ हुआ कि मेरे पिता से अमीर इस दुनिया में कोई नहीं था, क्योंकि उसने अपने नए कपड़े त्याग कर हमारे लिए LIC प्रीमियम भरा। क्योंकि मैं जब बड़ा हूँ तो उस पैसा, या मेरा पिता नहीं रहे तो उस पैसा से मेरा पढ़ाई या मेरा बेसिक रिक्वायरमेंट पूरा हो सके। उन्होंने हमारे लिए छोटे छोटे अमाउंट सेव किए पोस्ट ऑफिस में, क्योंकि जब मैं बड़ा हूँ और मुझे कुछ करने की ज़रूरत पड़े तो वो पैसा के लिए मुझे किसी के पास हाथ पसारने की ज़रूरत ना पड़े। और ये छोटे छोटे त्याग छोटा त्याग नहीं था, क्योंकि ये उन्होंने अपनी पूरे जीवन की त्याग कर दिया। रोहित यानी कि अपने परिवार को बढ़ाने के लिए उसे महसूस नहीं होने देना है कि हम कम पैसा कमाते हैं। उसकी पढ़ाई, उसके कपड़े और उसके सोच में किसी भी तरह की कमी ना हो, इसके लिए उसके पिता ने अपनी पूरी खुशियों को कुर्बान कर दिया। और ये डायरी पढ़ने के बाद रोहित ने पूरे 1 घंटा रोआ और उसके बाद उसे समझ में आ गया, क्योंकि वो बहुत सारे कुछ गलतियां कर रहा था। उसके इमीडिएट उस गलती को बंद किया। जैसे उसने अपना लाइफस्टाइल ऐसा जी रहा था जैसे कि वो अमीर है। वो अपने पिताजी को ब्लेम करता था क्योंकि वो सिंपल जीते थे और ये EMI पर गाड़ी खरीद रखा था, EMI पर बाहर घूम रहा था, EMI पर शॉपिंग क्रेडिट कार्ड से कर रहा था और लाइफस्टाइल को इतनी एक्सपेंसिव बना दिया था कि बचना छोड़े, इवन उसकी क्रेडिट कार्ड भी ओवर स्वाइप मोड में चला गया था। ये सारी चीज़ देखने के बाद रोहित के जीवन में ये बदलाव आया कि उसने इमीडिएट बेसिस पर अपने जीवन, अपने फाइनेंशियल स्थिति को देखना शुरू किया। उसने मिलाया कि मेरे पिताजी ने अपने आप को कितना कंट्रोल किया, कितना डिसिप्लिन किया, ताकि हम लोग एक सिक्योर और बिना कर्ज वाला जीवन जी सके। लेकिन हमें इतना कमाने के बावजूद भी कर्ज में डूबे हुए हैं। क्या हम अपने पिता को एक रेस्पेक्ट के रूप में उनके दिखाए हुए रास्ता पर न चले? उसने ये देखकर अपना नया प्लान बनाया और उसने खुद को कैसे बदला, आइए देखते हैं। डायरी पढ़ने के बाद रोहित को ये समझ में आ गया कि हम इतने एजुकेटेड होने के बावजूद भी हमें फाइनेंशियल नॉलेज का ABCD भी पता नहीं है। आज हम अपने आप को वैसे दलदल में झोंक रखे हैं जो कि हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। और उसे रियलाइज हो गया कि हमसे कई गुना अमीर हमारा पिताजी थे, हमसे कई गुना इंटेलिजेंट हमारा पिताजी थे, फाइनेंशियल कंसेप्ट के हिसाब से भी हमसे कई गुना आगे थे। और उसने ये देखने के बाद अपने आप को तुरंत एक कैलकुलेशन मोड में डाला और देखा कि मैं ऐसा कौन सी गलतियां कर रहा हूं जो मुझे फाइनेंशियल ट्रैप या दलदल में घुसा रहा है। तो उसने एक लिस्ट बनाई और उस लिस्ट में सबसे पहला था EMI काफ़ी ज़्यादा था। दूसरा
जो खर्चा कर रहा था उसमें से मेजर पोर्शन ईएमआई में जा रहा था, जो कि उसकी वैल्यू एडिशन कुछ नहीं था, क्योंकि वो सारे लायबिलिटी थे। कार का ईएमआई था, फॉरेन ट्रिप गया था उसका ईएमआई था, फ़ोन था आईफोन उसकी ईएमआई था, शॉपिंग किया उसका क्रेडिट कार्ड की ईएमआई था, और ये सारी चीज़ उसकी वैल्यू को बढ़ा नहीं रहा था। जबकि वो पहले समझ रहा था कि इससे मेरी स्टैंडर्ड बढ़ रही है, लेकिन अभी उसे रियलाइज़ हुआ कि वो उससे नीचे जा रहा है, उसको गुलामी की ओर ले जा रहा है। तो उसने तुरंत ये डिसाइड किया कि मैं अगला 1 साल में सारे ईएमआई को ख़त्म करेंगे, क्रेडिट कार्ड को सरेंडर कर देंगे और अपने लाइफ में एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाएंगे, जो कि मिनिमम 20% सेविंग। क्योंकि उसके पिता ने उसको 5 फाइनेंशियल कंसेप्ट सिखाया जो किसी भी इंसान को ज़रूर सीखना चाहिए। सबसे पहला, छोटी छोटी सेविंग। दूसरा, वो अपने आप को और परिवार को बचाने के लिए लाइफ इंश्योरेंस ले रखा था। तीसरा, उसने अपना बच्चे की एजुकेशन पर खर्चा किया, बशर्ते कि खुद की लग्जरी या कपड़े के। तीसरा लेसन। और चौथा, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, क्योंकि उन्होंने केवल एक दिन में नहीं किया, अपने रिटायरमेंट के समय तक ये काम किया। और पांचवा, खुद के अपने आप को नॉर्मल लेवल में लेके चलना, डैट मीन्स दिखावे से बचाना। तो दोस्तों, अगर आपको भी इस 5 जो फाइनेंशियल स्किल के लिए और आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनने के लिए ज़रूरत है, ज़रूर अपनाना चाहिए। और रोहित ने एक एक कंसेप्ट को दिल से लगा लिया और अपनाना शुरू किया। उसने इमीडिएट खुद के लिए और अपने परिवार के लिए एक टर्म इंश्योरेंस लिया, जो कि उसकी एनुअल इनकम का 20 गुना था। फिर उसने अपना एक हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि फैमिली फ्लोटर था, जो पूरे परिवार के लिए लिया। डैट मीन्स उसने पहले सिक्योरिटी मोड को सिलेक्ट किया, जहां पर कम प्रीमियम में अपने आप को और अपने परिवार को किसी भी तरह का अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग से थोड़ा सिक्योर किया। दूसरा स्टेप उसने लिया कि वो तुरंत चाहे 10 या 15% हो, सेविंग शुरू किया। डैट मीन्स उसने अपना इमरजेंसी फंड बनाने के लिए 6 मंथ की बेसिक एक्सपेंशन को जोड़ना शुरू किया, जो कि उसने टारगेट ले रखा है कि मुझे 6 महीना में ये काम कर लेना है। डैट मीन्स उसने 1 साल में ईएमआई 0, अगला 6 महीना में खुद को एक 6 मंथ की एक्सपेंसेस के लिए इमरजेंसी फंड बना लिया। हेल्थ एंड टर्म इंश्योरेंस उसने ले लिया। 1.5 साल तक उसने अपने आप को कर्ज के जाल से निकाला और इमरजेंसी फंड के एक बैकअप के रूप में खड़ा कर लिया। अब 6 महीना यानी कि 1 साल 6 महीना के बाद अभी उसके पास तीसरा यानी कि इंपॉर्टेंट स्टेप लेने की है, इन्वेस्टमेंट। उसने म्यूचुअल फंड एसआईपी के माध्यम से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को एक अच्छा हरी झंडी दे दी। उसने 2000 से ही शुरू किया, लेकिन उसने डिसाइड किया कि अभी 2000, लेकिन अगला साल इसे मैं 5000 बना दूंगा और अपना इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखूंगा। यानी कि 2 साल आते आते उसने अपने 3 स्किल पर अपने पिताजी के सिखाए हुआ या उनके रास्ते पर चला। पहला, लोन खत्म। दूसरा, इमरजेंसी फंड बनाया, अपने परिवार को सिक्योर किया। और तीसरा, इन्वेस्टमेंट शुरू किया। अब उसने डिसाइड कर रखा कि हमें अपने लाइफ स्टाइल को नॉर्मल दिखावे पर नहीं ले जाना है, क्योंकि अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से हमारा काम चल सकता है तो फिर क्यों एक्सपेंसेस 4 ईयर यूज करें। अगर हम अपने बाइक से भी काम चला सकते हैं तो क्यों 4 व्हीलर, या हमारे पास पुराने 4 व्हीलर है उसी से काम चल सकता है, तो अपग्रेडेड वर्जन की ज़रूरत नहीं है। कुछ दिन पोस्टपोन करने से हमारी पैसा बचेगा। डैट मीन्स अपने लाइफ स्टाइल को भी नॉर्मल या जो अप टू डेट मार्केट में रिक्वायर्ड है उस हिसाब से काम किया, ताकि लोग बहुत एक्सपेंसिव भी ना समझे और बहुत लोग गरीब यानी कि नीचे लेवल का भी ना समझे। उसने एक मीडियम मेंटेन कर रखा। और 5वां और सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसकी लाइफ बदल दी, उसका ये कंसिस्टेंसी बनी रही। उसने डिसाइड कर लिया और इवन कंटिन्यू रखा कि मुझे ये इन्वेस्टमेंट, मुझे अपने आप को फिट और नॉर्मल स्टेज पर रखना, एक एक्स्ट्रा वैगेंट यानी कि खर्चे पर ज़्यादा फोकस नहीं करना। और ये सारे डिसिप्लिन कंसिस्टेंट और आगे चलते रहा। तो दोस्तों, आपने देखा कि रोहित ने अपने पिता की एक पुराने डायरी से पूरे के पूरे जीवन और इमोशनली उसे बदल डाला। और हम देखते भी हैं कि हम सोचते हैं कि हमारे पिताजी कंजूस हैं, हम सोचते हैं कि उन्होंने उतना नहीं कमाया जितना हमने आज कमाना शुरू कर दिया, लेकिन हमें उनके अमीर के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि हर किसी के पिता हमारे से हमेशा अमीर रहता है, क्योंकि उसने हमें पाला पोसा और हमें इस लायक बनाया कि हम आज कमा रहे हैं। अगर उनकी कृपा नहीं रहती, उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया नहीं रहता, तो फिर हम आज सोच भी नहीं पाते ना कि
कि हम अच्छे कर रहे हैं कि खराब कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी अपने लाइफ में अपने फादर को रेस्पेक्ट देना है तो उनके बताए हुए रास्ते पर चले, उनके दिखाए हुए फाइनेंशियल कंसेप्ट को अप्लाई करें और खुद से भी सीखें, ताकि आप उनके रास्ते से भी आगे कुछ कर पाए। क्योंकि हर पिता का इच्छा होती है कि हमारा बेटा हमसे आगे निकले, हमसे तेज बने, ताकि वो हमारा नाम रोशन करे। तो दोस्तों, आपने देखा एक रोहित और उसके पिता की डायरी के कहानी से कैसे एक आदमी का जीवन बदल दिया। अगर हमें भी सीखना है तो ये डायरी, ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है, और हम भी अपने आप को इस कंसेप्ट से ऊपर ले, ताकि हम भी किसी भी तरह का दिखावा, हम भी किसी भी तरह का बनावटी जीवन से अपने आप को हटा दे और रियल जीना सीखे। रियल जीने में बहुत ज़्यादा खर्चे की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की भी ज़रूरत नहीं है। जीवन मिली है तो थोड़ा पीसफुल और पर्पसफुली बिताए, ना कि EMI के जाल में अपने आप को एक मशीन बना दे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो, आपको ये कहानी अच्छी लगी, जिसके माध्यम से मैंने 5 फाइनेंशियल कंसेप्ट को बताया, तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये फाइनेंशियल कंसेप्ट उनके लाइफ में कुछ उजागर, यानी कि कुछ वैल्यू ऐड कर पाए। धन्यवाद दोस्तों।